हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बेसिक टू एडवांस सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग कोर्स। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में यह तीसरी वीडियो होने वाली है। इसके पहले हमने क्या क्या बातें कर ली हैं उसके बारे में एक बार हम शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। हमने सिलेबस के बारे में बात किया है, क्या क्या सिलेबस हम बताए इस सीरीज़ में बात करने वाले, किन किन सिलेबस को हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ सीएनसी मशीन जो मैंने पढ़ा दिया है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो आप जा करके देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। व्हाट इज़ सीएनसी मशीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बात करनी अभी बाकी है। अभी हम मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, हिस्ट्री ऑफ सीएनसी मशीन हमने बता दिया है आप लोगों को, एडवांटेज बता दिया है, मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक सीएनसी मशीन में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल, टूल टरेट, टेलीस्टॉक, स्पिंडल, सर्वो मोटर, चक, एक्सेस मोटर, चिप गार्ड डोर, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, लुब्रिकेशन ऑयल टैंक, कूलेंट टैंक और पीएलसी पैनल और स्टेबलाइजर, ये सारे इक्विपमेंट इसमें लगे होते हैं। एसेसरीज और भी एसेसरीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक रफली डिज़ाइन की बात करें एक आपके सीएनसी मशीन की, तो एक लुब्रिकेंट सिस्टम होता है जिसमें मोटर लगी होती है, एक कूलेंट सिस्टम होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ये सारे टैंक नीचे लगे होते हैं। इसके ऊपर एक हाइड्रोलिक टेलस्टॉक होता है, फिर एक सर्वो मोटर होती है, चक होता है, वर्कपीस होती है, एक टूल टरेट होता है। एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर सीएनसी मशीन में बात करें तो कुछ और भी इक्विपमेंट एक पार्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल केबिन, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सारे लगे हैं, जैसे सर्वो मोटर हो गए और भी गियर हो गए, वो सेक्शन होता है। सेफ्टी विंडो, यानी ये जो दरवाज़ा है वो सेफ्टी विंडो। हेड स्टॉक, जहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर चक लगे होते हैं, स्पिंडल लगे होते हैं, उन्हें हेड स्टॉक बोलते हैं। टूल टरेट, जिसके ऊपर टूल लगा होता है जो आगे पीछे मूव करता है, वो टूल टरेट होता है। टेलीस्टॉक लगा होता है और जिसे डेड सेंटर भी बोलते हैं। कवर, ये सारा सीएनसी मशीन जिसके कवर के अंदर बंद होती है उसे कवर बोलते हैं। मॉनिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं हम सब। कैरेज, जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम रन करता है, उसे कैरेज बोलते हैं। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल अगर बात करें, उसी जिसे कंट्रोल पैनल बोलते हैं। फ्रेम, जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम सारी एसेसरीज लगी होती हैं। गाइड वे, जिसके ऊपर टूल टरेट टेलीस्टॉक मूव करता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, बेड, जिसके ऊपर जिसके ऊपर टेलीस्टॉक लगा होता है, उसे बोलते हैं। चक, जिसमें आप जॉब को होल्ड करते हैं, उसे बोलते हैं। हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है चक को ओपन करने और क्लोज करने के लिए, क्लैंप या डिक्लैम्प करने के लिए होता है। मेन ड्राइव मोटर, यानी सर्वो मोटर की बात कर रहा हूँ। अब चलिए एक एक करके इन सभी कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम ले चल के आपको सीएनसी मशीन पे सारे पार्ट्स की पहचान कराएंगे, उन सभी पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, थ्योरी के देख लेते हैं, फिर हम आपको सीएनसी मशीन पे ले चलेंगे और फिर उनके सारे पार्ट्स के बारे में आपको दिखाएंगे। कंट्रोल पैनल, जिसे हम ऑपरेटिंग पैनल बोलते हैं। आप जब सीएनसी मशीन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी की के साथ, एक डिस्प्ले के साथ आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। देयर आर मेनी बटन्स ऑन द कंट्रोल पैनल टू इंटर कमांड और प्रोग्राम इनटू द मशीन, यानी आप जो प्रोग्राम इंटर करेंगे, जो कमांड इंटर करेंगे, वो इन्हीं सभी मशीनों के की, यानी सॉफ्ट की, हार्ड की, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल की, जो भी कीज़ हैं इसमें, इसी से आप ऐड करेंगे। आपके सीएनसी पैनल में हो सकता है अलग अलग प्रकार से ये ऑपरेटिंग पैनल या कंट्रोल पैनल देखने को मिले, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा। डोंट वरी, हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, और आप इस कोर्स को करने के बाद आप पूरी तरीके से सीएनसी चलाना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल से जहाँ से आप कोई भी कमांड, कोई भी डाटा मशीन को इनपुट कराते हैं, ठीक है, उसे कंट्रोल पैनल कहते हैं। सेकंड है टूल टरेट। टूल टरेट बेसिकली वो पार्ट्स होता है जिसमें टूल हम लोग ऐड करते हैं। आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ये जो टूल टरेट है, इसके ऊपर ये सारे टूल लगे हुए हैं। बहुत सारे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक एक करके मूव कर रहे हैं, जिन्हें टूल स्टेशन कहते हैं। अगर आप मशीन खोल के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ पे सारे टूल कनेक्ट होते हैं। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोटेटिंग टूल, कटिंग टूल, यहाँ बहुत सारे टूल यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टूल स्टेशन, यानी किसी भी सीएनसी मशीन में जो टूल टरेट होता है उस पर बहुत सारे टूल स्टेशन हो सकते हैं। बहुत सारे मीन्स दैट कि 4, 8, 12, 16, यही सारे टूल स्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं।
अ टूल टरेट इन सीएनसी मशीन, टर्निंग मशीन। हम सीएनसी मशीन को टर्निंग मशीन भी क्यों कहते हैं, इसके पहले हमने आपको बता दिया है। मशीन इज रोटेटिंग पार्ट दैट होल्ड मल्टीपल कटिंग टूल्स, मतलब मल्टीपल टाइप के टूल्स, जिससे थ्रेडिंग हो गया, कटिंग हो गया, शेपिंग हो गया, अलग अलग प्रकार के टूल को ये होल्ड करता है और ये मूव करके अलग अलग टूल को स्टेशन पे ला सकता है, जिससे हमें जो मशीनिंग करनी होती है, जो अपना प्रोग्राम रन कराना होता है, उसमें आसानी होती है। इट इज़ अलाउ टू मशीन टू ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन टूल्स विदाउट नीड टू स्टॉप मैनुअली चेंज देम। लेथ मशीन में क्या होता था कि पहले मशीन को स्टॉप करते थे, फिर हम लोग टूल को बदला करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आप जो प्रोग्राम डाले हैं उसके अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही टूल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। ये टूल टरेट है, इसे हम आगे वीडियो में आपको ले चल के दिखाएंगे, ठीक है। अब है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जिसे हम लोग डेड सेंटर भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक इज सपोर्ट द लॉन्ग एंड हैवी जॉब्स। जो हम सर्कुलर बार या कोई हैवी जॉब अगर पे मशीनिंग करना चाहते हैं, उस पर थ्रेडिंग करना चाहते हैं या उस पर शेपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें लोच ना आए, यानी वो वाइब्रेट ना करे। अगर आप इसे, जैसे कि टेल स्टॉक आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये भी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है। जब आप चक में और एक लंबी सॉफ्ट लगाते हैं जिस पे मशीनिंग करनी होती है आपको, तो उसमें वाइब्रेशन ना आए, ठीक है। उसके लिए हम लोग सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली सपोर्ट देने का ही इसका काम होता है। आप इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा चक्र है, इसमें हमने एक लंबी सॉफ्ट लगाई है जिससे मशीनिंग कर रहे हैं, और ये हमारा टेल स्टॉक है जो टेल स्टॉक को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, जिससे इस जॉब में वाइब्रेशन ना क्रिएट हो। और साथ ही साथ हम लोग इसमें ड्रिलिंग, बोरिंग और सेंटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें कोई पार्ट पे ड्रिलिंग करनी होती है तो हम इसकी सहायता से उस पर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लेथ मशीन में देखे होंगे, अगर आप लेथ मशीन चलाए हो तो उसमें ड्रिलिंग करने के लिए इसी पार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टेल स्टॉक। हम टेल स्टॉक के बाद स्पिंडल की बात करते हैं। स्पिंडल क्या होता है? द स्पिंडल इज द टाइप ऑफ हॉलो शाफ्ट विच इज अ चक अटैच्ड टू इट। द स्पिंडल अटैच्ड टू रोटेट द चक, मीन्स दैट कि जो स्पिंडल होता है उसके साथ चक लगा होता है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई है, स्टेप पुल्ली बोलते हैं इसे। इससे जो शाफ्ट कनेक्ट है अंदर इस पॉइंट से, इस फिक्स्ड पार्ट से, यहाँ से एक यहाँ तक एक सॉफ्ट कनेक्ट है जिसके ऊपर ये चक लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम जॉब होल्ड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो पुल्ली, यानी जो पुल्ली लगी हुई है और जो चक लगा हो, उसके बीच में जो पार्ट है इसे स्पिंडल बोलते हैं। और लेकिन हमारे सीएनसी मशीन में गियर के साथ हमें सर्वो मोटर देखने को मिलती है। सर्वो मोटर से चक को जो पार्ट कनेक्ट करता है उसे हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। आपको कुछ स्पिंडल इस प्रकार से दिखाई देगा। जब आप चक को निकालेंगे या स्पिंडल को कभी खोल के बाहर निकालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये ऐसे जो फिक्स पार्ट होता है उसमें ऐसे बेयरिंग की सहायता से इसे अटैच किया गया होता है, ठीक है। ये स्पिंडल है। सर्वो मोटर, द सीएनसी मशीन फिटेड विद अ सर्वो मोटर टू रोटेट द स्पिंडल। जो सर्वो मोटर होती है उसका मेन काम होता है जो आपका स्पिंडल है उसे रोटेट कराना, और उसी स्पिंडल से कनेक्टेड होता है आपका चक, जिस पे आप जॉब को बांधते हैं और जॉब रोटेट करती है, ठीक है। जब आप जॉब रोटेट करती है तो तब आप उस पर टूल की सहायता से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वो मोटर ही क्यों। एक्चुअली सर्वो मोटर को आप स्टॉप और स्टार्ट बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मोटर को ऐसा नहीं होता। आप जिस पे रोक देंगे इंडस्ट्रियल मोटर कुछ देर मूव करती रहेगी फिर रुकेगी, और इसमें टॉर्क अच्छा होता है, पावर अच्छी होती है सर्वो मोटर में। दैट्स वाई हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा करके हम लोग अपने वर्क पीस पर काम करते हैं, ठीक है। अब आता है चक। चक कई प्रकार से होते हैं। इसमें बेसिकली हमने 4 चकों की बात की है, लेकिन चक आपको बहुत सारे प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द चक इन द सीएनसी मशीन टू क्लैम्प द कंपोनेंट, यानी जो मेन फंक्शन है इसका वो कंपोनेंट को होल्ड करने, पकड़ने का ही है। मोस्टली हाइड्रोलिक चक क्लैम्प यूज इन सीएनसी मशीन। हम लोग जो अपनी सीएनसी मशीन में यूज़ करते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक चक का ही यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं उसे क्लैम्प और डिक्लैम्प कैसे करते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक चक रहा, और यहाँ आपको एक पैडल मिलेगा। जब आप पैडल को एक बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन होगा, जब आप दोबारा पैडल को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज होगा। आप देख सकते हैं जॉब को चक में लगा दिया और फिर पैडल को प्रेस किया और यहाँ पे जॉब हमारी होल्ड हो गई, ठीक है।
तो बेसिकली इसका काम होता है जॉब को होल्ड करने का। जब ये जॉब को होल्ड करती है तभी हम लोग इस पर टूल ला करके कोई भी मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनिंग संक्रिया या मशीनिंग प्रोसेस जो भी है उसे कर सकते हैं। हमारे पास जो चक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक चक, वैक्यूम चक, बहुत सारे प्रकार के चक होते हैं हमारे पास, लेकिन जो हमें पढ़ना है हम उसे पढ़ेंगे। 3 जॉ चक, जिसे हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, इसमें एक ही नट होता है और जब हम चाबी से इसे कसते हैं तो ये सेल्फ सेंटरिंग यानी तीनों जो जा हैं इसकी, 3 जा इसे बोलते हैं, इसमें 3 जा होती हैं, वो तीनों जा एक समान रूप से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और एक समान रूप से एक दूसरे की से दूर जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। 4 जा चक, 4 जा चक में सभी सभी जॉ हैं उनके लिए अलग अलग चाबी होती है, जैसे इस जॉ के लिए अलग है, ऐसे इस तरफ होगी, तो यानी सभी जॉ को आपको कसने के लिए धीरे धीरे एक एक जॉ को आपको कसना होगा बीच में जॉब लगा के। लेकिन जो हाइड्रोलिक चक है इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक से ऑपरेट होते हैं, आप हाइड्रोलिक पैड दबाएंगे ये ओपन हो जाएंगे, फिर दोबारा दबाएंगे ये क्लोज हो जाएंगे, इसे इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। अगर आप लेथ मशीन में यूज़ करेंगे तो आपको मैनुअली इसे ओपन और मतलब क्लैंप और डिक्लैंप करने के लिए खोलना और बंद करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक चक जो हम लोग आजकल सीएनसी मशीन में यूज करते हैं, पेन्यूमेटिक चक, इसका भी उपयोग हम लोग सीएनसी मशीन में करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सीएनसी मशीन के चक को समझ चुके हैं। इसका मेन काम जो आपको क्लैंप और डिक्लैंप करने के लिए है। अब हम बात करते हैं एक्सिस मोटर। एक्सिस मोटर, सीएनसी मशीन हैज़ एन एक्सिस मोटर टू कंट्रोल द एक्सिस। एक्सिस मोटर मूव द टूल टरेट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन। अब जो हम काम करते हैं अपने सीएनसी मशीन पे वो एक्स और जेड डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन टूल को जब हमें मूव कराना होता है तो जब टूल को हम जॉब के पास लाएंगे तभी तो हम जॉब पे कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे। इसके लिए टूल टरेट को हम एक्स या जेड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो जो एक्स और जेड डायरेक्शन में मूव कराते हैं उसके लिए जो मोटर लगाई जाती है उसे एक्सिस मोटर कहते हैं, ठीक है। हम इसे आपको दिखाते हैं कैसे होती है। ये पूरा का पूरा हमारा टूल टरेट रहा, आप देखें ये आगे गया फिर पीछे आया, ठीक है। ये एक्सिस मोटर का ही वर्क है जो इस जो टूल टरेट है इसे आगे पीछे मूव करा रहा। अब ये होम पोजीशन पे वापस चला गया, ठीक है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये फिर आगे गया, एक्सिस मोटर इसे पहले जेड डायरेक्शन में ले गई फिर इसे एक्स डायरेक्शन में ले आई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टूल कनेक्ट हैं जिससे इस जॉब पर ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम चलिए आगे चलते हैं। एक्सिस चिप गार्ड डोर, ये आपको जो यहाँ पे गेट दिख रहा है इसे चिप गार्ड डोर बोलते हैं। अ चिप गार्ड डोर इन अ सीएनसी मशीन इज प्रोटेक्टिव फीचर डिजाइन टू कीप चिप्स, कूलेंट एंड इनसाइड ऑफ द मशीन व्हाइल टू इट ऑपरेशन। मीन्स दैट कि जब मशीन चल रही होती है उस दौरान बहुत सारी चिप्स होती हैं जो मटेरियल कटिंग के दौरान निकलती हैं, कूलेंट निकलता है, उसके फुहारे जो बाहर निकलते हैं वो बाहर आपके जो ऑपरेटर है उसके ऊपर ना आ जाएं। इस चीज़ के लिए हम लोग चिप गार्ड डोर लगाते हैं ताकि जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी बरती जा सके। और हम लोग इस पे ग्लास का इसलिए बनाते हैं ताकि हम बाहर से अंदर की तरफ देख सकें कि सारे ऑपरेशन सही हो रहे हैं या नहीं। इन केस अगर टूल टूट जाता है उस दौरान अगर सेफ्टी गार्ड या फिर इसका डोर अगर क्लोज नहीं है उस दौरान ऑपरेटर को चोट भी आ सकती है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इस दरवाजे को बंद रखा जाता है, इस डोर को क्लोज रखा जाता है। और सीएनसी मशीन में जब तक आप इस डोर को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप साइकिल को रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। हाइड्रोलिक ऑयल टैंक मैंने पहले बताया कि चक को क्लैंप और डिक्लैंप करने के लिए होता है। द हाइड्रोलिक टैंक ऑफ सीएनसी मशीन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। इसमें हमें हाइड्रोलिक ऑयल भरना पड़ता है विच कंसिस्ट ऑफ मोटर दैट क्लैंप एंड डिक्लैंप द चक बाय क्रिएटिंग हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर। तो इसमें जो मोटर लगी होती है वो ऑयल को एक प्रेशर पर मेंटेन करती है और उस प्रेशर को पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू ये चक तक भेजती है, जो हाइड्रोलिक चक लगी होती है हमारे पे और जो डेड सेंटर लगा होता है उसमें भेजती है, जिससे हम जॉब को कंट्रोल करते हैं, जॉब को क्लैंप और डिक्लैंप करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल टैंक इस चीज़ के लिए लगाया गया होता है। अब आता है लुब्रिकेंट ऑयल टैंक। द सीएनसी मशीन हैज़ अ लुब्रिकेंट ऑयल टैंक टू डिलीवर लुब्रिकेंट ऑयल टू द कंसिस्टेंटली मूविंग पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन जो हमारी है उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर के मूव करते हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं। उसमें फ्रिक्शन ना हो
फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग करते हैं। आपको जब आप सीएनसी मशीन में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक मोटर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट ऑयल टैंक कहा जाता है। इसमें आपको गेज देखने को मिलेगा जिसमें कितना आपके ऑयल में टैंक में लुब्रिकेंट है वो शो करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब ये मोटर रन करेगी तो आपको गेज में प्रेशर भी शो करेगा, ठीक है। ये प्रेशर से सभी पार्ट्स तक इस लुब्रिकेंट ऑयल को पहुँचाता है। अब कूलेंट टैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएनसी मशीन में सबसे नीचे का पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कूलेंट टैंक लगा होता है। द सीएनसी मशीन हैज़ अ कूलेंट टैंक, ऑयल टैंक इन विच द कूलेंट इज फिल्ड। जब आप जॉब काट रहे होते हैं कोई चीज़ तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है टूल और जॉब दोनों पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ही वो टूल से जॉब पे मशीनिंग हो रही है, यानी चिप्स निकल रहे हैं, उस पर कोई भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। उस दौरान हीट जनरेट होती है और चिप्स भी निकलते हैं। तो जॉब और टूल हमारी ख़राब ना हो जाए, वो लंबे समय तक चले, हीट ना हो, इसके लिए हम लोग कूलेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब कूलेंट जॉब और टूल पे पड़ता है तो वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसे कंसिस्टेंटली हम लुब्रिकेंट को कूलेंट को इसके ऊपर डालते हैं जिससे ये जॉब ठंडी रहती है। हालांकि इतनी ठंडी नहीं रहती, फिर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं ताकि हमारी जॉब खराब ना हो हीट होने के कारण। और इसमें लुब्रिकेंट जो कूलेंट आता है वो एक अलग प्रकार का कूलेंट होता है। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर पानी का यूज़ करोगे तो जॉब पे रिएक्शन होगी और जॉब खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वही जो लुब्रिकेंट है उसके नीचे ही कूलेंट है, उसके नीचे ही एक ऑयल टैंक बना होता है जिसमें हम लोग कूलेंट को भरते हैं और वापस कूलेंट छन करके उसी टैंक में पहुंचता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएनसी मशीन में। अगर आप में कूलेंट नहीं है तो आप कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते, कोई भी जॉब पर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। When the cutting tool work on the metal, both the tool and component are heated using a continuous coolant in CNC machine increase the tool life. जब आप कूलेंट को डालेंगे तो टूल ठंडा रहेगा जिससे टूल की लाइफ बढ़ जाती है। अब आता है पीएलसी पैनल। पीएलसी पैनल ये जो आपका कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग पैनल है, इससे सारा कनेक्शन जो जाता है वो पीएलसी पैनल की ही तरफ जाता है, ठीक है। इसे ब्रेन भी कहते हैं हम, सीएनसी का ब्रेन भी इसे कहा जाता है। कोई भी कनेक्शन हो ये यहाँ के पीएलसी से ही होकर के गुजरती है, चाहे कूलेंट की मोटर की हो, चाहे हाइड्रोलिक ऑयल की हो, किसी भी प्रकार की कनेक्शन जो होती है वो इसके पीएलसी से होकर के ही जाती है। स्टेबलाइजर, द सीएनसी मशीन हैज़ अ स्टेबलाइजर टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी। जो आप वायर जब एमसीबी ऑन करेंगे सीएनसी मशीन की तो उसका वायर डायरेक्ट कनेक्ट होता है स्टेबलाइजर से। स्टेबलाइजर का मेन काम होता है कि जो करंट आ रहा है उसे कंट्रोल करने का। अगर ज़्यादा करंट है फिर भी आपका स्टेबलाइजर चालू नहीं होगा, अगर कम करंट है फिर भी आपका स्टेबलाइजर चालू नहीं होगा, जिससे आपकी मशीन सेफ रहेगी। अगर मशीन चलने के दौरान कहीं हाई करंट आता है तो स्टेबलाइजर ऑफ हो जाएगा या उसे कम कर देता है करंट को, ताकि जो आपकी मशीन है उसे सेफ्टी प्रदान की जा सके, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। आगे की वीडियो में हम लोग अब सारे इक्विपमेंट के सारे प्रोसेस की बात कर लिए, कौन कौन से टूल लगे हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सीएनसी मशीन में। अब हम आपको ले चलते हैं सीएनसी मशीन पे और सभी एक एक पार्ट्स के बारे में दिखाते हैं, उनके कार्य के बारे में बताते हैं। जो अभी आपने इन सभी पार्ट्स को फिगर में देखा है, हम उन सभी पार्ट्स को आपको ले चल के सीएनसी मशीन पर दिखाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सीएनसी सीखना चाहता हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।